आज का हमारा टॉपिक है अ ब्रीफ नोट ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बहुत मिनिमम करके टू द पॉइंट इसको हमने आप लोगों के लिए बनाया, स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। होता क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ये अलग से आपको कहीं नहीं पढ़ना, लेकिन यूज सभी जगह। इसलिए कॉन्साइज वे में इसको हमने यहाँ पर बनाया है कि मिनिमम इतना आप जरूर जानिए। यदि इतना आप जानेंगे तो निश्चित रूप से आपको 11th-12th में तो कम से कम कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस: y equal to x square, y equal to x cube, y equal to x power 4 etc. Consider another function y is equal to 2 to the power x, y is equal to 3 to the power x etc. अब ऑब्जर्व कीजिए फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट, इस तरह के पोनोमियल और फंक्शन और इक्वेशन आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऑब्जर्विंग पॉइंट है? फर्स्ट में जो है दीज आर ऑर्डिनरी फंक्शंस, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक etc. But second are called exponential functions as variable is in exponent. So these type functions are called exponential function. बड़ा कॉमन एग्जांपल है ये। आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, और मान लीजिए कोई यहाँ पर बैक्टीरिया है जो एवरी आवर डबल हो रहा है। सम बैक्टीरिया डबल एवरी आवर। इफ यू स्टार्ट विथ वन बैक्टीरियम and it doubles every hour, तो क्या होगा? After x hours ये 2 to the power x हो जाएगा। क्यों? Put x equal to 1, तो after 1 hour बैक्टीरिया जो है 2 हो गया, क्योंकि 1 hour में डबल हो रहा है, इसलिए 1 है। After 1 hour it is 2. After 2 hours तो 2 हो गया। फिर नेक्स्ट आवर में क्या होगा? 2 का 4। फिर तीसरे थर्ड आवर में क्या होगा? 4 का 8। Put x equal to 3, 2 cube 8, तो 2 to the power x। अब ये 2 to the power x इनमें कहीं नहीं, ये कुछ इस तरह का फंक्शन बना रहा है। तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। A story of 16th century, ये ठीक से समझिए, यहीं से हमारी सारी कहानी शुरू होती है। Following series happened to occur again and again. ये सीरीज मैं 16th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं है, या पिछले 10, 20, 50 वर्षों की बात नहीं है। 16th सेंचुरी जब मैथमेटिक्स इनिशियल स्टेज में था, डेवलप हो रहा था, नई नई चीजें, नए नए प्रॉब्लम लोगों को मिल रहे थे, और लोग दिन रात उसमें अपना खपा रहे थे। तो उस वक्त ये सीरीज, इस तरह का सीरीज लोगों को बार बार मिलने लगा ड्यूरिंग दियर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, और खेल, उनके लिए वो खेल था। अब सोचिए, यदि किसी
एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ये सीरीज बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आपका बहुत कॉमन माइंड वहां पर वर्क करेगा कि जब इसको बार बार लिखना है, 50 बार लिखना है, तो क्यों नहीं हम इसको एक सिंबल दे दें। और यही बात उस वक्त साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने भी किया। For convenience point of view, mathematicians and scientists started to denote it by the italic letter E. Actually उस वक्त कुछ लोग इसको C से भी डिनोट कर रहे थे, इटालिक C, इटालिक A, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हुआ वो E, एंड लेटर ऑन लोगों ने इसको E मान लिया। उसके पीछे भी कुछ स्टोरी है, किसी मैथमेटिशियन के रिस्पेक्ट में इसको ई मान लिया गया। Thus, this series is denoted by E. तो जब कहीं आपके सामने E आता है, बहुत कंफ्यूज होता है, बड़ी सी अक्सर आपके दिमाग में ये कौन था, मुझको भी कौन था। तो अब यदि E कहीं आपके सामने आता है, तो आपको पूरा समझना चाहिए कि E is sum of this infinite series 1 plus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 and so on. Actually यहाँ factorial 0 है, 1 upon factorial 0, तो factorial 0 1 होता है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं, और ये बहुत कॉमन है। तो अब कभी E आपके सामने आता है, तो आप के आंखों के सामने तुरंत ही पिक्चर बनना चाहिए कि E is nothing but sum of this series, और ये सम बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत यूजफुल है, इसलिए इसको देखने से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। सिंबॉलिकली इसी सीरीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, समेशन 1 अपॉन फैक्टोरियल r वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब देखिए r की जगह 0 रखेंगे तो फैक्टोरियल 0 1 by 1 1, r की जगह 1 रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, r की जगह 2 रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 and so on, it will go up to infinity. So now E जब भी आपके सामने आता है, आप मत परेशान हो, आप सोचिए वो E एक सीरीज है जिसके सम को there is a series whose sum is denoted by E, और इस सीरीज को बार बार न लिखना पड़े इसलिए इसके जगह पर लोगों ने E लिखना शुरू की। अब कोई रिसर्च वर्क है, नहीं कुछ लोग लिख रहे हैं, ये सीरीज बार बार लिखना पड़ रहा है, कोई भी सीरीज, इसके अलावा कोई सीरीज होता और यदि बार बार लिखना होता तो आप भी सोचते कि जब बार बार सीरीज को लिखना पड़ रहा है तो इसको क्यों नहीं कुछ सिंबल दे दें ताकि हमको बार बार उतना न लिखना पड़ा, छोटा सा काम चल जाए, और वही हुआ। अब ई के बारे में जैसे जैसे लोगों का दिमाग खुला, बुद्धि खुला, और भी कई बातें सामने आने लगी। It was the great mathematician Leonhard Euler. H is silent. Leonhard नहीं, Leonhard. Euler, Euler नहीं, Euler. Leonhard Euler, who discovered the number E. Actually उन्होंने ही propose किया कि इसको हम लोग E से डिनोट करेंगे, and calculated its value to 23 डेसिमल प्लेसेस। आपको आश्चर्य लग रहा है कि कौन बड़ी बात है, उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, सुपर कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। उस वक्त उस सीरीज का सम 1 plus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 up to infinity, उस सीरीज का सम किसी व्यक्ति ने 23 प्लेस तक, डेसिमल प्लेस तक निकाल दिया। यह बहुत बड़ी बात थी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, उसको निकालने में उनको सालों साल लगा हो। So it is interesting. It is often called Euler number. That's why it is also known as Euler number. जैसे रामानुजम नंबर आप लोगों को याद है, फेमस है। Similarly, E is Euler number. Just like the number pi, चूंकि पाई से आप बहुत अभ्यस्त हो गए, नीचे के क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आप पाई से डर नहीं लगता, आप जानते हैं कि पाई क्या है। पाई इज
ratio of circumference to diameter of any circle. It is always constant. तो पाई से आप अभ्यस्त हैं, just like pi, e is an irrational number. पाई जैसे irrational है, वैसे ही e भी irrational है. क्यों? क्योंकि इसका इन्होंने 23 प्लेस तक डेसिमल प्लेस तक निकाला. बाद में फिर इसको आज कंप्यूटर के ज़माने में भी लोगों ने संभवतः 10 मिलियन तक निकाला, लेकिन यह न तो कहीं टर्मिनेट करता है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और न ही रिपीट करता है. दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल. जस्ट लाइक द नंबर पाई, इट इज आल्सो ट्रांसडेंटल नंबर. ध्यान दीजिए, एन साइलेंट है. ट्रांसडेंटल नंबर क्या होता है? ट्रांसडेंटल नंबर आप अभी नाम लिख रहे हैं. ट्रांसडेंटल नंबर पाई भी है और ट्रांसडेंटल नंबर ई भी है. ये समझिए, दे आर ट्रांसडेंटल नंबर. व्हाट इज ट्रांसडेंटल नंबर अभी हम बता रहे हैं. वैल्यू ऑफ ई लाइज बिटवीन 2 and 3. कितना मजेदार बात है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है. ई is 1 plus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 and it will go up to infinity. अब जरा देखो, इसी का वैल्यू 2 हो गया. factorial 1 is 1, 1 plus 1 2, its value is 2. अब देखो ये सारा इनफाइनाइट सीरीज 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 plus so on up to infinity, ये सब के सब मिल करके भी 1 नहीं हो रहा है, 1 से छोटा हो रहा है. नहीं इंटरेस्टिंग? 1 plus 1 2 हो गया. ई का वैल्यू, इसका प्रूफ है. अब यहाँ पर हम सारी बातें नहीं लिख सकते हैं और ना आप उसके पीछे भागिए, लेकिन इन सभी का सिंपल प्रूफ है. पहले 11th में ही कोर्स में था, प्रेजेंटली नहीं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि बहुत टफ नहीं है. ई लाइज बिटवीन 2 and 3. 2 तो क्लियर है कि 2 से बड़ा हो, और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इसका सम 1 कभी नहीं होता, 1 से छोटा ही होता है. दैट्स व्हाई ई लाइज बिटवीन 2 and 3. Its approximate value we take this much. लेकिन हमको कहीं वैसा जरूरत पड़ता नहीं है. यदि कहीं जरूरत पड़ा तो 2.718 और 2.7 हम लोग ले लेते हैं. यह वहां पे आपको दिया रहेगा. यस, इस सीरीज की इक्विवेलेंट ये है. ये अक्सर यूज होता है कैलकुलस में, इसलिए ये आपको ठीक से याद होना चाहिए. नो क्वेश्चन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज ई. आप देखिए यहाँ इंफिनिटी हो रहा है, 1 plus infinity, क्वांटिटी वेरी वेरी लार्ज टेंडिंग टू इंफिनिटी टू द पावर 0. this limiting value of this expression is equal to this series, and so it is E. ये आपको याद रखना चाहिए. हाउ, वो क्वेश्चन अभी आप नहीं कर सकते. आप सिर्फ इतना जानेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 plus 1 by x as x to the power x as x tends to 0 is E. और इसको हम आप लोगों को सलाह देते हैं इस फॉर्म में याद रखने के लिए. 1 प्लस लिमिटिंग केस में यहाँ इंफिनिटी आना चाहिए और यहाँ 0 आना चाहिए. ऐसा एक्सप्रेशन है. ध्यान दीजिए, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए. यदि कोई एक्सप्रेशन है 1 प्लस और लिमिटिंग केस में यहाँ पर जो है वो इंफिनिटी की ओर टेंड कर रहा है और यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो 0 की ओर टेंड कर रहा है, इट इज ई. आंख बंद करके ही लिखेंगे. और
What is transcendental number? Transcendental numbers are numbers which is not the root of any algebraic equation with integer coefficient. इंटीजर कोफिशिएंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई इक्वेशन है ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम क्वाड्रेटिक लिए हैं तो जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक ही हो, ये क्यूबिक हो सकता है, ऑफ एनी डिग्री हो सकता है। ये इंटीजर्स होने चाहिए, ए बी सी जो भी कोफिशिएंट है इफ दे आर इंटीजर्स और इसका रूट जो है मान लीजिए अल्फा है, तब हम बोलेंगे अल्फा इज नॉट ट्रांसेंडेंटल। लेकिन ऐसा कोई इक्वेशन नहीं मिले जिसका ये रूट, ऐसा इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट इंटीजर्स हो ऑफ एनी डिग्री, तो दुनिया में ऐसा कोई इक्वेशन नहीं ऑफ एनी डिग्री जिसके कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हों और उसका रूट पाई हो जाए। लोगों ने बहुत तरह तरह से कोशिश किया और लास्ट में प्रूफ हो गया कि इट कैन नॉट बी डन। सिमिलरली फॉर ई, सो ई एंड पाई आर ट्रांसेंडेंटल नंबर। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, लियोनार्ड, नॉट लियोनहार्ड, लियोनार्ड आइलर, and this is transcendental, n is silent, transcendental। ट्रांसेंडेंटल नंबर आपको कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इस में आ रहा है इसलिए इतना जानिए। जनरलाइजेशन ऑफ द सीरीज, अब देखो एक से एक पूरा पार्टी लोग, अब किसी के दिमाग में अब नेपियर मैक्लरन और पता नहीं बहुत सारे उस वक्त मैथमेटिशियन थे के दिमाग में एक खुराफात है। उसने कहा कि यदि ई ये नंबर है, इसको हम फंक्शन का रूप दे सकते हैं जिसका यह एक पार्टिकुलर केस होगा। और देखो कितना चालाकी से उन्होंने इसको कह दिया कि e to the power x is equal to this series। अब यदि आप x के जगह 1 लेते हैं, ठीक है, पावर ई और x के जगह 1 रखिए, लेकिन ऐसा लेने के बाद फिर इस तरह के बहुत डिफरेंट सीरीज मिलने लगे। 1 + 2 by factorial 1, 2 square by factorial 2, 2 cube by factorial 3, x के जगह -1 ले लें, x के जगह 3 ले लें, x के जगह -3 ले लें, और डिफरेंट सीरीज मिलने लगे और सबका वैल्यू आने लगा। तो बहुत पहले सिलेबस में था, वो सब हम लोग करते थे, रिलेटिवली आपको सबसे जरूरत नहीं है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी सीरीज को देखकर लोगों ने इसको जनरलाइज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अरे ये तो एक केस है, हम तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सीरीज ले सकते हैं और सबका वैल्यू निकाल सकते हैं और सब जो इसी फॉर्म में, एंड दिस इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ दिस सीरीज e to power x। तो अब कहीं e to power x आता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। e to power x का मतलब e to power 2 तो समझिए x के जगह 2, e to power -3 x के जगह -3 है। और सिंबॉलिक ऐसा डिनोट कर सकते इस फॉर्म। यूजिंग दिस रिजल्ट we can find value of e square, e cube, e4 पहले सिलेबस में था, प्रेजेंटली नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, यदि x के जगह -x ले लें तो -x का मतलब क्या होगा? जहां जहां ऑड पावर है वो निगेटिव हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है जी, e + e to power -x, e to power x minus e to power -x, सब डिफरेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज देता है। प्रेजेंटली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन भविष्य में कहीं न कहीं पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक से समझिए।
y is equal to f(x) equal to a to the power x, where a is greater than 1, x is any real number, is called a exponential function. एक केस और है इसका जो हमारे बहुत यूज का नहीं है, लेकिन नोट में लास्ट में लिख दिए हैं कि a can also be taken less than 1, but a is always positive, base is always positive. तो दो केस हुआ, एक केस a greater than 1, तो यहाँ पर a पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है. दूसरा केस हुआ a less than 1, तो in that case a is positive, not negative, not 0. तो वहाँ पर हम लिखेंगे a is greater than 0 but less than 1. उस केस में भी a to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ये हमारे ज़्यादा पर्पस का है, इसलिए इस केस को लिए हैं. उस केस को भी आप जानिए कैसा होता है, क्या होता है. फिर से रिपीट करते हैं. यहाँ पर हमने क्या लिया, a is greater than 1, लेकिन एक केस ये भी है a is less than 1 but positive. That case is also exponential function. So a to power x in general a is always positive. दो केस हुआ, एक greater than 1, एक less than 1, but a is always positive, is called exponential function. ध्यान दीजिए हमने a लिया, a is any real number, बस कंडीशन ये है कि it is positive, it will be either greater than 1 or less than 1. x is any real number. Its a particular case is e to the power x, which is found very useful and fruitful in science and technology. आप देखेंगे हर जगह जितने भी रिजल्ट्स हैं, लॉग हैं, कैलकुलस के रिजल्ट्स हैं, all are based upon e. ये बहुत ही यूजफुल नंबर हो गया. ऑब्जर्व द फॉलोइंग. इस ग्राफ को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए पहले. कुछ बातें, ये y इक्वल टू 2 to the power x का ग्राफ आप भी प्लॉट कर सकते हैं. ये हमेशा 0 1 से पास करेगा. क्यों? x इक्वल टू 0. If x is 0, e to the power 0 1, y is 1. So 2 to the power x, 3 to the power x, 4 to the power x, e to the power x, कोई भी ग्राफ में it will pass through 1 on y axis. और इधर इसका नेचर ऐसे ही होगा. हम देखिए पॉइंट यहाँ लिखे हैं, जैसे जैसे आप निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, चूंकि ये छोटा होते जाएगा, तो ये क्लोज y x एक्सिस के क्लोज होते जाएगा. यहाँ पर लग रहा है कि सट गया, सटेगा नहीं, ये इसके क्लोज होते जाएगा. इट विल गो अप टू इंफिनिटी, कभी वो सटेगा नहीं. तो हम लोग मानते हैं कि ये इंफिनिटी पर मीट करेगा, और इस डायरेक्शन में ये ऐसे चलते चला जाएगा अप टू इंफिनिटी. इसका कहीं कोई अंत नहीं. तो कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर नोट करेंगे, समझेंगे. हमने ग्राफ आपको पहले भी अलग फंक्शन में अलग सेक्शन बताया, फिर भी कुछ बातें यहाँ पर रिकॉल कीजिए. डोमेन, व्हाट विल बी डोमेन? यदि याद हो आपको कि वैल्यूज ऑफ x occupied by the graph is called domain of the function. आप माइनस इन्फिनिटी, -5 नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें, उसके परपेंडिकुलर ऊपर चलें या नीचे चलें, ग्राफ का पॉइंट हमेशा मिलेगा. कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पर आप कहें कि साहब 5 के कॉरस्पॉन्डिंग तो ग्राफ नहीं मिल रहा. ये ग्राफ इस डायरेक्शन में इस तरह से इन्फिनिटी तक है, इसलिए आप x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, ग्राफ का पॉइंट मिलेगा. और इधर भी. सो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर.
of e to the power x is all real numbers, minus infinity to plus infinity. What is range? Values of y occupied by the graph. अब देखिए y एक्सिस 0 के कोरस्पोंडिंग ये टच नहीं करता है, लेकिन अब 0 के नीचे भी आप y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें, परपेंडिकुलर इधर चलें या इधर चलें, ग्राफ पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन 0 के ऊपर अप टू इंफिनिटी इस डायरेक्शन में आप y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें, परपेंडिकुलर चलेंगे तो इधर पॉइंट मिलेगा या इधर चलें तो इधर भी मिलेगा। So its range is set of all positive real number. R प्लस में 0 भी होता है, इधर ओपन होगा, इंफिनिटी इज नॉट रियल नंबर, लेकिन यहाँ देखो क्लोज है क्योंकि इसके रेंज में 0 भी, क्यों आगे हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्राफ में समझ लीजिए, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये डिस्टेंस घटते जा रहा है, 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 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, इस तरह से होते जाएगा, होते जाएगा। वो कभी 0 नहीं होगा, बट व्हेन वी टेंड टू माइनस इंफिनिटी तो इतना बड़ा हो जाएगा कि 1/that is 0, इसलिए 0 इसके रेंज में है। तो रेंज ऑफ e to power x is r plus this। और ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कीजिए, कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। दिस कर्व इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट इन इट्स डोमेन, डोमेन में मतलब अब एंड पॉइंट तो डिफरेंशिएबल होता नहीं है, तो एंड पॉइंट छोड़ करके पूरे डोमेन में ये डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो छोटी सी बात है कि x के बढ़ने से यदि y भी बढ़े इन इट्स डोमेन, नॉट इन पार्टिकुलर पोर्शन, पूरे डोमेन में x के बढ़ने से यदि y बढ़े इट इज इंक्रीजिंग, x के घटने से यदि x के बढ़ने से यदि y घटे डिक्रीजिंग। यहाँ देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है throughout its domain, that's why it is increasing function। एक और ग्राफ यहाँ हमने लिया है 3 to the power x, ये था 2 to the power x, ये है 3 to the power x, सारी बातें सेम है। डोमेन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज r प्लस, कंटिन्यूटी थ्रू आउट कंटिन्यूअस, differentiability throughout differentiable, increasing or decreasing, it is increasing in its domain। लेकिन इसका शार्पनेस देखिए, इससे ये ज्यादा शार्प है कम शार्प, सोचिए ज्यादा शार्प, ये y एक्सिस के पैरेलल कभी नहीं होगा, ये ऐसे चलते जाएगा अप टू इंफिनिटी, इसके पैरेलल कभी नहीं होगा, ये भी कभी पैरेलल नहीं होगा, लेकिन ये जो है इससे ज्यादा शार्प, इसका स्लोप इससे ज्यादा है, और ये y एक्सिस के क्लोज ही ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। इनफैक्ट आप देखेंगे यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 3 है, जैसे जैसे बेस को बढ़ाएंगे इसका शार्पनेस, स्टिफनेस और ज्यादा होगा, बढ़ते जाएगा एंड इट क्लोज होता जाएगा y एक्सिस के, कभी पैरेलल नहीं होगा। अब सोच सकते हैं 2 to the power x का ये ग्राफ है, 2 to the power x का ऐसा आएगा, ये भी इससे जाएगा, 1 से जाएगा, ऐसे जाएगा, तो e to the power x का क्या होगा, तो
आप जानते हैं लाइज बिटवीन 2 and 3, यानी e टू पावर x का ग्राफ 2 टू द पावर x के इधर होगा, लेकिन 3 टू पावर x का उधर होगा, इन दोनों के बीच होगा। इट इज इंटरेस्टिंग। ये देखिए 2 टू पावर x, 3 टू पावर x, 10 टू पावर x, कभी ये पैरेलल नहीं होगा, आपको लगे भी तो पैरेलल है नहीं, होगा नहीं कभी। लेकिन जैसे जैसे हम बेस का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका स्टिफनेस बढ़ते जा रहा है और ये y एक्सिस के ज़्यादा क्लोज होते जा रहा है। e टू पावर x का जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप बता सकते हैं इस रेंज में आएगा कि इस रेंज में आएगा कि इस रेंज में आएगा। चूंकि e लाइज बिटवीन 2 and 3, यानी e टू पावर x का ग्राफ इसमें आएगा, ऐसे and it will go up to infinity. नहीं इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग है। चाहे 2 टू पावर x हो, चाहे 3 टू पावर x हो, चाहे 10 टू पावर x हो, चाहे 2 टू पावर x हो, कुछ भी हो, इनका डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग सब सेम, सभी का डोमेन वही है, सभी का रेंज वही है। ऑल आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, all are differentiable at each point in its domain, and all are increasing in its domain. As value of base is increasing, graph get steeper and closer to y-axis। सभी बताया, इन सभी में बेस जो है 1 से बड़ा है, 2, 3, 10। यदि बेस 1 से छोटा हो जाए, हाफ, 1/3, 1/10, जानते हैं क्या होगा? 2 पावर x का ये है तो 1, 2 की जगह 1/2 ले लें, ये ग्राफ एकदम अपोजिट हो जाएगा, जो इधर ऐसा है वो ऐसा होगा। 3 टू पावर x ऐसा है तो 1/3 का पावर x ऐसा, 10 टू पावर x ऐसा है तो 1/10 ऐसा। बहुत इंटरेस्टिंग। सब ड्रॉ कीजिए, सिंपल 4-5-6 पॉइंट लीजिए, फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कीजिए, आपको मजा आएगा। तो वो केस कौन सा होगा? When a is less than 1, a base is less than 1, but always positive, negative base नहीं ले सकते हैं, that is not defined। बहुत बार डिस्कस की, और ये जो आप देख रहे हैं ये पैरेलल हो जाएगा, इसके इंफिनिटी पर मीट करेगा। दैट्स व्हाई वी से e टू पावर x as x tends to minus infinity is 0, कभी नहीं करेंगे। और ये इस टाइप से इस तरह से जाएगा। डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज r प्लस 0 है इसके रेंज में, 0 to प्लस इंफिनिटी, कंटिन्यूअस है थ्रू आउट, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। At every point differentiable, e to the power x is differentiable at each point of its domain, and increasing as x increases, y increases पूरे डोमेन में, so it is an increasing function। और कुछ खास नहीं है, सेम ग्राफ है, इस पर पॉइंट नहीं दिखाए थे, इसको पॉइंट दिखा दिए हैं कि आप जो है समझ सकते हैं। इट विल ऑलवेज passes through 0, 1, और यदि इंटरेस्ट हो तो इन पॉइंट्स को चेक कीजिए, ड्रॉ कीजिए। सेम डोमेन, सेम रेंज, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, इंक्रीजिंग, ये भी हम बोल सकते हैं। What happens when x tends to infinity और x tends to minus infinity? ये अक्सर आपको जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत बार बार पड़ेगा, बहुत जगह पड़ेगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो ये सब आपको कंसेप्ट, ग्राफ वाला कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल होता है। अब देखिए, जब x प्लस इंफिनिटी की ओर जैसे जैसे x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, बढ़ते जाएगा, ये ऐसे चलते चला जाएगा। सो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी,
y fx वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल टेंड टू इंफिनिटी, और चूंकि इसका वैल्यू टेंड टू इंफिनिटी हो रहा है तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसका उल्टा, यदि आप निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं वैल्यू घटते जाएगा, ये y का वैल्यू घटते जाएगा, और जब आप माइनस इंफिनिटी पर पहुंचेंगे तो इतना छोटा हो जाएगा दैट कैन बी टेकन एज जीरो। सो वी से ये इंफिनिटी पर मीट करता है, यानी e टू पावर x का वैल्यू जीरो होगा व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। इसको इस फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, e टू पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, वेरी वेरी लार्ज नंबर, अनडिफाइंड नहीं है, ध्यान दो, it is not undefined, yes, does not exist but not undefined. It is a quantity very very large which cannot be written. It is a very large quantity. And second, e to power x when x tends to minus infinity is zero. ये सब कंसेप्ट डायरेक्ट यूज होगा, काफी हेल्पफुल है। और इसी को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ये x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ ध्यान दीजिए माइनस x है, ये हो गया e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, यही बात हो गई, e टू पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, e टू पावर माइनस इंफिनिटी जीरो। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसको लिख दिए। भाई आपको एक्सपोनेंट पर भी ध्यान देना है, तो आप दिमाग में क्या बनाएंगे, e टू द पावर इंफिनिटी बनाएंगे, e टू पावर माइनस इंफिनिटी बनाएंगे, e टू पावर इंफिनिटी वेरी वेरी लार्ज इंफिनिटी, e टू पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, टेंडिंग टू जीरो। हाँ, ये सब पॉइंट थोड़ा सा जानना चाहिए। 10 to the power x is called common exponential function। बहुत ज़्यादा यूज का हमारा नहीं है, लेकिन चूंकि हम ये नोट यहाँ पर आपको दे रहे हैं तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दें। e to power x is called natural exponential function। ये जो हम बता रहे थे, ये a लेस देन 1 भी हो सकता है बट ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो हम वहाँ डेफिनेशन लिखे वहाँ पर a ग्रेटर देन 1 लिख दिए तो पॉजिटिव करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव, लेकिन यदि लेस देन 1 ले रहे हैं तो ये कहें। और इस केस में ग्राफ जो आपको बताया पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारी बातें वही, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और आर सेम एक ग्राफ में दिखाएंगे। हाँ देखो, एक जगह हमने हाफ ले लिया, तो जो अभी तक कर्व आप ऐसा देख रहे थे, अब यहाँ ये 1 से छोटा हो तो सारे कर्व ऐसे हो जाएंगे, सारे कर्व ऐसे हो जाएंगे, ये सब के सब 1 से जाएंगे, सभी के सभी जो है का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, सभी के सभी रेंज r प्लस है, ऑल आर कंटिन्यूअस, ऑल आर डिफरेंशिएबल। लेकिन इस केस में जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है, सो इट इज डिक्रीजिंग। यदि ये ग्राफ आपके माइंड में है, छोटा छोटा दो चार पॉइंट भी आपके माइंड में है, तो ये आपको न सिर्फ अपने इंटरनल एग्जाम में, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट जितने अच्छे टीचर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पढ़ाते हैं, वो शुरू का 10 दिन 15 दिन खाली ग्राफ पढ़ाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ग्राफ का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर करने में ये काफी हेल्प पहुंचाता है। लिख दिया, दिस इज द मिनिमम अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था कितना पढ़ेंगे, लेकिन जो हमें 11th 12th में जितना जरूरत है इट इज सफिशिएंट, इतना आप जानिए और खुश रहिए।